हिंदुत्व बनाम सेक्युलरिज्म, भारत की राजनीति का असली एजेंडा क्या है? भारत की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या असली एजेंडा हिंदुत्व है या फिर सेक्युलरिज्म ही भारत की पहचान है? दोस्तों, यह बहस सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि भारत की आत्मा से जुड़ी है। पार्ट 1, पृष्ठभूमि। 1947 के बाद भारत ने अपने संविधान में सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता को आधार बनाया। हर धर्म को बराबर सम्मान, हर नागरिक को बराबर अधिकार। लेकिन 1990 के दशक से हिंदुत्व राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया और तब से लेकर आज तक यही एजेंडा सबसे गर्म रहा है। पार्ट 2, हिंदुत्व की राजनीति। हिंदुत्व का दावा है, भारत सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं बल्कि हिंदू सभ्यता की भूमि है। अयोध्या आंदोलन से लेकर धारा 370 हटाने तक, यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर भारत हिंदू राष्ट्र की बहस तक, हिंदुत्व राजनीति कहती है कि यही भारत की असली पहचान है। पार्ट 3, सेक्युलरिज्म का पक्ष। दूसरी तरफ सेक्युलर राजनीति का कहना है, भारत की ताकत उसकी विविधता में है। अगर राजनीति धर्म के नाम पर होगी तो समाज बंट जाएगा। कांग्रेस से लेकर कई क्षेत्रीय दलों तक वे दावा करते हैं कि भारत तभी मजबूत होगा जब सभी धर्मों को समान जगह मिलेगी। पार्ट 4, असली टकराव। तो टकराव यही है, क्या भारत का भविष्य हिंदुत्व पर टिका है या फिर सेक्युलरिज्म ही भारत की आत्मा को जिंदा रखेगा? या फिर राजनीति इन दोनों को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रही है? भारत की राजनीति का असली एजेंडा क्या है, हिंदुत्व या सेक्युलरिज्म? या फिर दोनों सिर्फ नारों और चुनावी भाषणों तक सीमित हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि लोकतंत्र का सच जनता ही तय करती है।